आज की हमारी वीडियो में हमारा चैप्टर है 22 जिसका टॉपिक है कुदरती आफात। कुदरती मतलब होता है नेचुरल तरीके से, नेचुरली जो है यानी नेचर ने जो हमें दिया है। और आफात मतलब होता है डिजास्टर, जो हमारी नेचुरली आती है। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफिजा वादियाँ हैं और घने जंगलात हैं। जंगलात मतलब जो हमारे जंगल हैं। ज़रख़ेज़ ज़मीन, खूबसूरत झीलें और गहरे समुंदर भी, जो अपनी तह में ना जाने कितने ख़ज़ाने छुपाए हुए हैं। यानी कि हमारे पास कुदरती तौर पर जो हैं वो आप पहाड़ देख सकते हैं, झीलें देख सकते हैं, यहाँ तक कि समुंदर देख सकते हैं। कुदरत की अता की हुई इस खूबसूरती की देखभाल करने और इसे बाकी रखने की ज़िम्मेदारी इंसान की है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया का कुदरती हुस्न बर्बाद हो। यानी ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। कभी कभी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी आफातें नाजिल होती हैं, नाजिल मतलब हम पे आती हैं, जो तबाही मचा देती हैं। जैसे खुश्क साली, जो बारिश की कमी से आती है। इसका नाम आपने सुना भी होगा, इसको कहत भी कहते हैं। जब कहीं कहत पड़ता है तो ज़मीन की ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं। ये आप देख भी सकते हो कि जब खुशहाली आती है तो क्या होती है, ज़मीन की ऊपरी लेयर जो होती है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, उसमें पानी ज़रा सा भी नहीं रहता और उसकी वजह से उसमें दरारें आ जाती हैं, यानी वो चटकने लगती है। ज़मीन खुश और खेतियाँ बर्बाद हो जाती हैं, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर ही है, यानी इसके ज़िम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने तेज़ी से जंगल काटना शुरू किए। यानी कि हमने क्या करा है कि हमने जो हमारे जंगल हुआ करते थे उनको काट दिया है, जिसकी वजह से पानी में कमी, बारिश में कमी होती जा रही है। यानी कि जंगल काटने से क्या हुआ है, जो पूरा सिस्टम था एक बारिश आने का वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से बारिश में कमी आने लगी। लेकिन जहाँ बारिश की कमी नुकसानदेह है वहीं इसकी ज़्यादती भी अच्छी नहीं। यानी कि एक जगह अगर बारिश कम होती है तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, वहीं दूसरी जगह अगर बारिश ज़्यादा होती है तब भी वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि इसकी वजह से सैलाब आते हैं और गाँवों के गाँव डूब जाते हैं। फिर क्या होता है, जब सैलाब आते हैं तो पूरे गाँव हैं वो भी उसमें डूब जाते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मवेशी बह जाते हैं, यानी जो जानवर होते हैं आपके वो बह जाते हैं और हर तरफ तबाही व बर्बादी नजर आती है। ज़मीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती हैं। यानी कि जो ज़मीन हमें दिखती है वो कई तरह की लेयर्स में बनी हुई होती है। इसके नीचे लावा खोलता रहता है, यानी कि ज़मीन की जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर लावा बन रहा होता है। हमारी ये ज़मीन जब तक खामोश पड़ी रहती है हम इसको रोनते हैं, इस पर दौड़ते भागते हैं, लेकिन जिस दिन इसको गुस्सा आता है तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। और इसकी ऊपरी तहों में दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन अपने अंदर दबा हुआ लावा उगलने लगती है और ये लावा इसके ऊपरी सतह पे फैल जाता है। यानी कि जब ज़मीन को गुस्सा आता है, ये एक इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं, डायरेक्टली तो इसका प्रोसेस अलग ही होता है, तो ये सारा लावा बाहर आ जाता है, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी फट गया। यानी कि ये एक तरह का ज्वालामुखी प्रोसेस है। ज़मीन की ऊपरी परत बज़ाहिर मालूम होती है, लेकिन ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी होती है। इन टुकड़ों को ज़मीन की प्लेटें कहते हैं। जो ज़मीन है वो हमें एक सिंपल दिखाई देती है, लेकिन अंदर इसकी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर्स के, प्लेटेस टाइप होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं या बराबर बराबर होती हैं ज़मीन के अंदर। और इसके ऊपर होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये इसके ऊपर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से कई बार ये आपस में टकरा जाती हैं या एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती हैं। इसी वजह से जलजले आते हैं, यानी अर्थक्वेक आते हैं। चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात के भुज ज़िले में नहायत ज़ोरदार जलजला आया था। ये बता रहे हैं 2001 की बात, जब गुजरात में, जो हमारा गुजरात है उसमें एक बहुत ही भयानक जलजला यानी अर्थक्वेक आया था, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान हुआ था। यानी उससे हमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। चंद साल से एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी।
इसे इंग्लिश में त्सुनामी बोलते हैं। ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है समुद्र की गहराई में आने वाले ज़लज़ले या फटने वाले आतिशफ़िशा से पैदा होने वाला तूफ़ान। यानी अगर हम सुनामी की बात करें तो ये क्या होता है, जो समुद्री इलाका होता है उसके अंदर भूकंप आता है, ज़लज़ले आते हैं। जब समुद्र के नीचे की ज़मीन हिलती है तो इससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये लहरें समुद्र में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने पे इनके असरात बहुत खतरनाक होते हैं। यानी कि ये जब समुद्र में उठती है तब तो आपको नॉर्मल लगेंगी, लेकिन जैसे ही ये साहिल पे पड़ेंगी तो इससे काफ़ी तबाही मचती है। वहाँ ये लहरें बहुत ऊपर उठती हैं और क़यामत बर्पा कर देती हैं, यानी कि बहुत नुकसान करती हैं। दिसंबर 2006 में सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारा मुल्क भी महफूज नहीं था। महफूज मतलब बचा नहीं था। इसके असरात आज तक बाकी हैं। इस तरह की कुछ कुदरती आफात मुख्तलिफ औकात में हम पे नाजिल होती रहती हैं। औकात मतलब वक्तों पर। अब इंसान खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर है जिनके लिए हम प्लानिंग्स करते रहते हैं, लेकिन ये कुदरती आफातें जो कहीं ना कहीं हमारी वजह से आती हैं और हम ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कुदरती चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, जिसकी वजह से हमें इन डिजास्टर को फेस करना पड़े। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी अपनी अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर दूसरी सरगर्मियों के साथ आपको मिलूंगी।